Hello everyone, good evening and I welcome everyone on श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग दशा सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर जो दशा आती है हमारी, किस तरह से दशा हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है और किस तरह से जो दशा हमारी ज़िंदगी में चलती है तो कितना महत्वपूर्ण रोल या फिर कितना इम्पोर्टेंट रोल एक दशा हमारी लाइफ के अंदर प्ले करती है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कम्प्लीटली दशा के ऊपर बात करेंगे। कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं जो हमारी लाइफ के अंदर काफ़ी चेंजिंग रहती हैं और उन दशाओं के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन सी दशाएं हमारे लिए बेस्ट होती हैं तो उसके ऊपर भी हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और अगर हम देखिए दशा की बात करें तो हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजी के ग्रंथ हैं, जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं और सारी किताबों के अंदर देखिए मेन चीज़ जो मेन एक पॉइंट हमेशा रहता है कि दशा से बड़ा इंसान की लाइफ के अंदर कुछ नहीं होता। और दशा जो होती है वो मेनली इंसान की लाइफ को जो रूल करता है वो दशा रूल करती है। जिस भी प्लेनेट की दशा आपकी चल रही होती है, आपकी कुंडली के अंदर चल रही होती है, आपका जो नेचर है, आपका जो कैरेक्टर है, उस प्लेनेट की तरह आपका नेचर, आपका कैरेक्टर भी हो जाता है। और जिस हाउस से रिलेटेड प्लेनेट की दशा चल रही होती है, मेजर आपको उस प्लेनेट से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करिए किसी की बृहस्पति की दशा चल रही है, तो देखिए बृहस्पति भाग्य का कारक है, तो ऑटोमेटिकली भाग्य को बृहस्पति अच्छा बनाते हैं। बृहस्पति जो होता है अपने हमारे शरीर में एक तरह से वेट के कारक होते हैं, तो वेट भी इंसान उस टाइम पीरियड में काफ़ी गेन करता है। बृहस्पति के टाइम पीरियड में बृहस्पति काफ़ी हैप्पी प्लेनेट है, नॉलेज के प्लेनेट है, तो इंसान नॉलेज भी अच्छी गेन करता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन हमारा बृहस्पति की दशा में बढ़ता है। ओवरऑल एक मन जो है हमारा खुश रहता है, चाहे बृहस्पति का अंतर हो, प्रत्यंतर हो या फिर महादशा चल रही हो, एक ओवरऑल पॉजिटिविटी इंसान के नेचर के अंदर देखने को मिलती है। जुपिटर का जो सत्वा है, जो सात्विक नेचर है जुपिटर का, वो इंसान के नेचर में भी आपको देखने को मिलेगा। इंसान धर्म कर्म की बातें करेगा, पूजा पाठ में इंटरेस्ट इंसान की रुचि बढ़ेगी, विजडम इंसान का बढ़ेगा, ज्ञान इंसान का बढ़ेगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स इंसान के लिए हमें देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें वीनस की दशा की, तो वीनस की दशा में फाइनेंशियली चीज़ें जो होती हैं इंसान की लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। इंसान का फोकस फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा रहता है, मटेरियल लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने के लिए ज़्यादा रहता है, कंफर्ट्स की तरफ इंसान का जो मन है वो ज़्यादा जाता है। वीनस की दशा के अंदर अपोजिट पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप प्रॉस्पर करते हैं, ब्लूम करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी हमारा फोकस जाता है। तो वीनस की दशा में जनरली अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक कंफर्ट की तरफ, मटेरियल लाइफ की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ हमारा मन ज़्यादा जाता है। सांसारिक जो चीज़ें होती हैं उसकी तरफ हमें काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो इस तरह से अलग अलग प्लेनेट की जो दशा चलती है तो उस तरह से हमें रिजल्ट्स देखने को भी मिलते हैं। अगर हम बात करें कि कौन सी दशाएं हमारे जीवन के लिए अच्छी होती हैं, कौन सी दशाएं हमारे लिए बेटर रिजल्ट्स हमें देकर जाती हैं, तो देखिए जो हमारा 5th हाउस होता है, 5th हाउस का जो लॉर्ड होता है, यानी कि 5वें घर के लॉर्ड की जो दशा होती है, 5वां घर जो होता है देखिए त्रिकोण स्थान माना जाता है और इसे कुंडली में एक बहुत ही शुभ स्थान के रूप में इसे माना जाता है। इसे विष्णु स्थान भी माना जाता है। और कहीं ना कहीं जो भी हमारा त्रिकोण का स्थान होता है, इसकी जब भी दशा हमारी ज़िंदगी के अंदर आती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स ये दशा देकर जाती है। 5th हाउस को कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स का हाउस भी माना जाता है, इसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हम कहते हैं। और हमारे एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग होती है वो 5th हाउस के ऊपर बहुत अच्छे से हमें मिलती है। तो अगर 5th हाउस के प्लेनेट की दशा चल रही है, जो प्लेनेट 5th हाउस में बैठा हुआ है उसकी दशा चल रही है, या फिर 5th लॉर्ड की दशा चल रही है, तो ये टाइम पीरियड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे रिजल्ट्स हमें देकर जाएगा। अभी अगर जो भी प्लेनेट इससे एसोसिएटेड है तो उसको रिजल्ट्स हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5th लॉर्ड अगर आपका मंगल है तो कहीं ना कहीं आपकी लॉजिक इंप्रूव होगा, आपकी टेक्निकल स्किल्स आपकी अच्छी रहेंगी, लैंड से रिलेटेड अगर आप काम करेंगे तो फ़ायदा रहेगा, ओवरऑल इंजीनियरिंग से जुड़ के, टेक्नोलॉजी से जुड़ के कोई काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। 5th लॉर्ड अगर आपका सैटर्न है तो कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल एक जो वर्क है, प्रोफेशन है, उसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी सरकारी नौकरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट से डिप जुड़ के कुछ काम करना चाहते हैं वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। डिसिप्लिन लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपके आ जाएगा। अगर 5th लॉर्ड किसी का जुपिटर है तो बहुत ही अच्छा है। 5th लॉर्ड अगर जुपिटर है तो ऐसे में
इंसान की बुद्धि बहुत अच्छे से काम करती है, बच्चों के साथ रिलेशन इंसान के बहुत अच्छे रहते हैं, स्टॉक मार्केट में अगर इंसान इन्वेस्ट करता है तो अच्छा रहता है, गोल्ड का बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस करता है तो उसके लिए अच्छा रहता है। ओवरऑल विजडम और नॉलेज इंसान की बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो फिफ्थ लॉर्ड की दशा में इंसान कोई भी नया काम करना चाहता है तो आप हमेशा फिफ्थ लॉर्ड की दशा को जरूर एक बार कंसिडर जरूर करिएगा। अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नई जॉब स्टार्ट करनी है, तो जब फिफ्थ लॉर्ड का प्रत्यंतर चल रहा हो या अंतरदशा चल रही हो, ऐसे में स्टार्ट करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। फिफ्थ लॉर्ड की जब महादशा आती है तो इंसान का स्टेटस बहुत ज्यादा राइज करता है, क्योंकि हमारा जो ज़ोडिएक होता है, फिफ्थ हाउस जो होता है नेचुरली सूर्य का हाउस माना जाता है, जो कि स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, फेम को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी फिफ्थ लॉर्ड की दशा इंसान की जिंदगी में आती है तो इंसान का कद बहुत ज्यादा बढ़ता है, नेम बढ़ता है, फेम बढ़ता है, काफी अच्छे से इंसान को ग्रोथ देखने को मिलती है। हाउसेस के बारे में और बहुत अच्छे से हमने हमारी जो रिसेंटली एस्ट्रोलॉजी बुक लॉन्च करी है, लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कंसेप्ट, इसके अंदर हाउसेस के बारे में और कौन से लॉर्ड की दशा किस तरह से वर्क करती है उसके बारे में बहुत अच्छे से हमने बताया हुआ है। तो आप हमारी एस्ट्रोलॉजी की जो बुक है उससे भी रीड कर सकते हैं। अमेजन से हमारी बुक को परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आजकल किंडल पे 3 डेज का फ्री लर्निंग स्पेसिमेन हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप हमारी बुक के कुछ चैप्टर्स को फ्री में रीड करना चाहते हैं तो 3 डेज के लिए फ्री ऑफर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपरबैक बुक अगर परचेस करना चाहते हैं या फिर अगर आप हमारा ओवरऑल किंडल एडिशन भी परचेस करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। देखिए फिफ्थ लॉर्ड की दशा है, हमारी जिंदगी के अंदर अच्छे रिजल्ट फिफ्थ लॉर्ड की दशा ने हमें दिए, और प्रत्यंतर के अंदर अगर हम काम करें तो बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। आगे अगर हम बात करें तो देखिए हमारा जो 9th हाउस होता है, 9th लॉर्ड की जब हमारे पास में दशा आती है तो ये 9th लॉर्ड भी हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा काम करता है। देखिए 9th हाउस जो होता है हमारा भाग्य का स्थान माना जाता है, भाग्य का हाउस माना जाता है। ऐसे में 9th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसकी जब दशा आ रही है या फिर 9th लॉर्ड की जब दशा आती है तो इंसान का जो लक है, इंसान का जो फॉर्चून है ऐसे समय में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके के सामने काम करता है। और ये वो पीरियड होता है जब इंसान मेहनत थोड़ी कम भी करता है तो भी रिजल्ट्स उसे बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंसान का जो भाग्य है इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है। तो इस समय में अगर आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, आप बिजनेस या जॉब से रिलेटेड कुछ नया करना चाहते हैं, हेल्थ से जुड़ा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ भी बढ़िया आप पॉजिटिव काम करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना है, मुंडन करना है, कुछ भी अगर करना है तो 9th लॉर्ड का प्रत्यंतर चल रहा हो, अंतरदशा चल रही हो या महादशा चल रही हो तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहता है। अब अगर 9th लॉर्ड में बहुत बेनिफिक प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है, तो ऐसे में 9th लॉर्ड की दशा में इंसान को फिनेंशियल गेन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इंसान की लाइफ में अच्छी जॉब होती है, अच्छा पैसा होता है, करियर बहुत ज़्यादा अच्छे से इंसान का चलता है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी इंसान को देखने को मिलती है। मेलेफिक प्लैनेट्स आते हैं, अगर मार्स आ रहा है, लेट से सैटर्न आ रहा है, सूर्य आ रहा है, इस तरह के प्लैनेट्स अगर हमारे 9th लॉर्ड में की दशा में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेहनत इंसान को कराएंगे, उसके बाद हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अच्छा रिजल्ट गारंटीड है। मंगल शनि आएंगे तो मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बट मंगल शनि के जो रिजल्ट्स होंगे वो शनि के रिजल्ट्स काफ़ी स्टेबल रिजल्ट्स होंगे। जिस पोजीशन पे आपको शनि 9th हाउस वाला लेकर जाएगा, बहुत ऊंची पोजीशन पे शनि लेकर जाएगा, प्रिंसिपल्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। मंगल अगर आता है तो मेहनत करेगा, उसके बाद आपको फॉर्चून या उससे रिलेटेड चीज़ों में बेनिफिट मिलेगा। तो फिफ्थ लॉर्ड और 9th लॉर्ड जो है हमारे बहुत अच्छी इनकी दशा हमारे लिए मानी जाती है, और इनसे जुड़े जो प्लैनेट्स हैं उनकी दशा भी आती है तो भी हमारे लिए अच्छी रहती है। तीसरी अगर हम बात करें तो जो हमारे लग्न के स्वामी हैं, लग्न लॉर्ड जो है हमारे, लग्न लॉर्ड की जो दशा होती है वो भी हमारे लिए काफ़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। लग्न लॉर्ड की जो दशा होती है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में हमें एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए। अभी लग्न लॉर्ड जैसे किसी के सपोज करिए कि जुपिटर किसी के लग्न लॉर्ड हैं, तो उसकी अगर आपकी जुपिटर की महादशा शुरू हो गई तो डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल्थ अच्छी रहेगी, फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे। ओवरऑल लग्न लॉर्ड जो होंगे आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करेंगे। तो लग्न लॉर्ड की दशा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। अभी किसी के सैटर्न अगर लग्न लॉर्ड है तो मेहनत इंसान बहुत ज़्यादा करेगा जब शनि की दशा आएगी, और वही मेहनत उसे आगे चल के काम आएगी। किसी का मरकरी किसी का लग्न लॉर्ड है तो इंसान का बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंसान का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो उसे आगे चल के हेल्प करेगा। तो लग्न लॉर्ड की जब हमारे चार्ट के अंदर दशा आती है तो वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा एक बेनिफिट रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देकर जाती है।
तो 3 लॉर्ड की दशा, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की दशा, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की दशा और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड की दशा जब हमारे चार्ट के अंदर आती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी कुछ नया प्लान करना चाहते हैं, कुछ भी नया काम करना चाहते हैं, बिजनेस है, जॉब है, शादी से जुड़ी कोई प्लानिंग है, कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ प्लानिंग है, तो प्रत्यंतर दशा हमेशा फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड की, लग्न के लॉर्ड की अगर आप पकड़ कर चलेंगे, उस दशा में कोई काम शुरू करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। इसके साथ में अगर हम बात करें कि आप अपनी कुंडली में उच्च के प्लैनेट भी देख सकते हैं। जो आपकी कुंडली में उच्च के प्लैनेट बैठे हैं तो जब उनकी दशा भी आएगी तब भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लेट्स से किसी का सूर्य अगर एरीज के अंदर बैठा है, मेष राशि के अंदर बैठा है, ऐसे में जब उसकी एरीज की दशा चलेगी, सूर्य की दशा जब उसकी चलेगी तो उसे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट से फायदा होगा, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो जाएगी, डाइजेशन पावर अच्छी हो जाएगी, पिता के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, बॉस के साथ रिलेशन उसके अच्छे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं एक सूर्य की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ऐसे में आपको इंसान के अंदर देखने को मिलेगा। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपको ऐसे इंसान के अंदर देखने को मिलेगा। तो जब आपके उच्च के प्लैनेट की दशा चलती है, ऐसी दशा भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। किसी के सपोज करिए सैटर्न एक्सॉल्टेड है, लीब्रा के अंदर सैटर्न बैठे हैं, एक्सॉल्टेड है, उसकी दशा चल गई, तो ऐसे में जो इंसान होगा उसको काफी ज्यादा एक स्टेबिलिटी लाइफ के अंदर देखने को मिलेगी। जॉब के अंदर स्टेबिलिटी, अपने रिश्तों के अंदर उसे काफी ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, उसके कलीग्स उसके साथ में खुश रहेंगे, पार्टनर उसके साथ में खुश रहेंगे। ओवरऑल देखिए, शनि न्याय के देवता हैं तो सबके बेनिफिट के लिए वो काम करेंगे और सबको काफी ज्यादा एक हार्डवर्क और मेहनत के साथ में पॉजिटिव रिजल्ट वो दशा हमें देकर जाएगी। तो ये कुछ दशा के सिस्टम्स हैं जिनको अगर हम अपने चार्ट में अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप भी अपने चार्ट में जरूर एक बार चेक करिएगा कि फिफ्थ लॉर्ड की दशा, नाइन्थ लॉर्ड की दशा, लग्न लॉर्ड की दशा आपकी कब आ रही है। कुछ प्लान करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई प्रश्न हमसे पूछना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारा जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में भी आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं। कोई आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड प्रश्न है तो वो भी हम आपको जरूर टेकअप करेंगे। और आपकी इस समय कौन सी दशा चल रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वो जो दशा इस समय आपकी चल रही है, लेट्स से सपोज करिए कि किसी की फिफ्थ लॉर्ड की दशा चल रही है और किया किसी की नाइन्थ लॉर्ड की दशा चल रही है, तो ऐसे में कुछ भी नया काम अगर वो शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। नाइन्थ लॉर्ड की दशा में धर्म से जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल काम करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए नाइन्थ लॉर्ड की दशा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि नाइन्थ हाउस हमारा हायर एजुकेशन का हाउस होता है, तो उससे जुड़कर भी कोई काम करेंगे तो बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। कुछ जनरल रेमेडीज की बात करते हैं। देखिए, जो फिफ्थ हाउस होता है उसकी जो नेचुरल कारक होते हैं वो सूर्य होते हैं। तो जब भी फिफ्थ लॉर्ड की दशा चले, सूर्य को मजबूत करने के उपाय हमें जरूर करने चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, हमें आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। इससे हमारी प्रसिद्धि बढ़ती है, इससे हमारी ख्याति बढ़ती है, हमारा नाम बढ़ता है, ओवरऑल हमारे जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अच्छी रहती है और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी सेल्फ एस्टीम भी बहुत अच्छे से बढ़ती है। तो फिफ्थ लॉर्ड की जब भी आपके दशा चले, ये सूर्य की रेमेडी आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। नाइन्थ लॉर्ड की जब हमारी कुंडली के अंदर दशा चलती है तो ऐसे में बृहस्पति की रेमेडीज करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। आप स्वीट्स जो होते हैं, आप मिठाई का दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन में और मंगलवार के दिन में, बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ में देखिए, आप पीली चीजों का दान करें गुरुवार के दिन में, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। ये भी अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ में देखिए, लग्न लॉर्ड की जब हमारी दशा चलती है तो लग्न कहीं ना कहीं हमारा जो मेष है हमारा, यानी कि मंगल है, वो कहीं ना कहीं नेचुरल जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें लग्न के स्वामी बनते हैं। तो हनुमान जी की उपासना करने से लग्न हमारा मजबूत बनेगा, सुंदरकांड का पाठ करने से लग्न हमारा मजबूत रहता है। ओवरऑल जो मंगल को मजबूत करने के उपाय हैं उसको अगर आप मजबूत करते हैं तो आपका लग्न मजबूत होगा। लग्न मजबूत होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा और लग्न के मजबूत होने से एक शारीरिक बल, फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी बॉडी के अंदर रहेगी, तो भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये जो दशा है, इनके जो लॉर्ड्स है उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या फिर जनरल रेमेडीज हम कैसे कर सकते हैं, ये रेमेडीज करके भी हमें काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत अच्छा लगा होगा और दशा सिस्टम से रिलेटेड आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आप भी कुछ नया काम प्लान कर रहे हैं तो जरूर 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड लग्न लॉर्ड की दशा में करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही डीप में सीखना चाहते हैं और बहुत ही आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो रिसेंटली हमने जो हमारी बुक लॉन्च करी है लर्न एस्ट्रोलॉजी बेसिक एंड एडवांस कंसेप्ट, तो आप इस बुक से भी रीड कर सकते हैं। बहुत ही सरल शब्दों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेसिक और एडवांस कंसेप्ट्स बुक के अंदर हमने कवर किए हैं। और बुक के साथ में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड किया जाएगा जिसके साथ में आप अपने डाउट्स कोई क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। और रेगुलरली लाइव सेशंस भी हम हमारी बुक के प्रोवाइड करेंगे, जिस लाइव सेशंस के थ्रू भी आप हमारी बुक के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे साथ भी कनेक्ट आप हो सकते हैं। तो अगर आप हमारी बुक को परचेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अमेजन का लिंक, फ्लिपकार्ट का लिंक, किंडल एडिशन का लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा फ़ोन नंबर भी दिया है, उससे भी आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप हमसे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं जिसमें हम लोग 1-to-1 पर्सनल मेंटरिंग, मैरिज कंसल्टेशंस, हमारा पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशंस, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, सारी तरह की कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।